विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यूं तो हर साल नई उम्मीदें और नया उत्साह लेकर आता है, लेकिन साल 2020 का आगमन कुछ अलग ही था। साल के शुरुआत के साथ ही दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। वो चुनौती थी कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 की। इस चुनौती ने देखते देखते कोविड-19 महामारी का रूप ले लिया। विज्ञान, चिकित्सा जगत, सरकार, प्रशासन और आम जनता सभी अपने स्तर पर जूझते दिखे। आखिरकार विज्ञान जगत ने लीड किया। ये विज्ञान का ही कमाल है कि कोविड-19 की चुनौती को पछाड़ने के लिए आज रिकॉर्ड वक्त में कई सारी वैक्सीन तैयार हैं। आज जब हम साल 2020 की दर्दनाक यादों को विदा देकर साल 2021 के स्वागत के लिए खड़े हैं, तो हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए बेहतर रोकथाम और चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ वैक्सीन के रूप में एक बड़ी उम्मीद भी है। वास्तव में साल 2020 का लेखा जोखा कोविड-19 वैक्सीन की शानदार और रोमांचक विकास यात्रा के बिना अधूरा है। तो आइए रूबरू होते हैं इस यात्रा के रोचक वैज्ञानिक पहलू से। किसी भी नए संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने में अगर दशक नहीं भी तो अमूमन कई साल तो लगते ही हैं। लेकिन कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन के विकास से विज्ञान जगत में नवाचार की अभूतपूर्व लहर देखने को मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के महज 9 महीने के बाद 2 दिसंबर 2020 को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जब यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर विकसित की गई वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी। और एक हफ्ते के अंदर ही 8 दिसंबर को सभी तरफ उत्साह की एक लहर फैल गई, जब यूनाइटेड किंगडम में 90 वर्षीय मार्गरेट किनान को ट्रायल के बाहर कोविड-19 वैक्सीन की पहली शॉट दी गई। शायद दुनिया भर के लोगों के लिए साल 2020 की ये सबसे राहत वाली खबर थी। फाइजर के कोरोना वैक्सीन की इस कामयाबी को आगे बढ़ाने के लिए कई वैज्ञानिक संस्थान और फार्मा कंपनियां जुटी हैं। फिलहाल दुनिया भर में 150 से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट पर काम चल रहा है। विश्व भर में फैले इस नवाचार की लहर में भारत भी पीछे नहीं है। देश के वैज्ञानिक महामारी की शुरुआत से ही कोरोना वायरस के खिलाफ अलग अलग शोध कार्यों में लगे रहे, जिनमें वैक्सीन विकसित करना सबसे बड़ी प्रमुखता रही। नतीजा, आज कई वैक्सीन कैंडिडेट्स पर काम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 8 दिसंबर को जारी की गए डेटा के मुताबिक देश में 9 वैक्सीन कैंडिडेट विकास के अलग अलग चरण में हैं, जिनमें से कई स्वदेशी हैं। इतना ही नहीं, 2 वैक्सीन के लिए तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का आवेदन भी दिया गया है, जिनकी मंजूरी के बाद लोगों को वरीयता के आधार पर टीका लगाया जा सकेगा। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन बायोएनटेक के आपसी सहयोग से विकसित टीके को लेकर भी भारत में मंजूरी के लिए आवेदन दिया गया है। वास्तव में वैक्सीन डेवलपमेंट एक जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में पूरी होती है। ये वैक्सीन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कई स्टेप्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि आप एक वैक्सीन कैंडिडेट ढूंढो, जो एंटीजन हम कहते हैं। उसके बाद आप कई ट्रायल स्टडीज़ करते हो एनिमल्स में, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, जिससे आप ये देखते हो कि ये वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है। फिर आप ह्यूमन ट्रायल्स करते हो, जिसमें आप यही दोनों फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल करते हो। ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ये रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज हैं जब एक नया वायरस आता है, जैसे कोविड-19 आया था। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि सारे दुनिया के रिसर्चर्स ने इकट्ठे होके इसमें एक बहुत ही
अच्छा काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है कि हम विद इन 1 ईयर एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन, एक ही नहीं कई वैक्सीन जो हैं हम ला पा रहे हैं और स्टडीज़ करके ये शो कर पा रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है 80 to 90% एफिकेशियस है। जब हमने बेसलाइन सेट किया था WHO ने तो ये कहा था कि अगर 50% भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन हम उससे कहीं आगे चले गए हैं। और सेफ्टी सिग्नल्स भी अगर हम देखें तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ रही हैं, कोई ऐसा डेटा नहीं आया कि वैक्सीन में सेफ्टी नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये एक साइंटिफिक मार्वल है, अचीवमेंट है कि इतनी वैक्सीन्स हम 1 साल के अंदर ला पा रहे हैं। भारत में विकसित किए जा रहे प्रमुख कोविड-19 वैक्सीन का एक संक्षिप्त ब्यौरा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताजा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। दुनिया में तैयार किए जा रहे सभी कोविड-19 वैक्सीन का लक्ष्य एक है, वो है कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी पैदा करना। वैक्सीन दरअसल हमारी इम्यून सिस्टम को इस बात के लिए तैयार करती है कि वो वायरस के उस हिस्से को पहचाने जो बीमारी पैदा करता है। ये एक ट्रिक होता है जिसमें इम्यून सिस्टम को लगता है कि वास्तव में कोई संक्रमण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये संक्रामक वायरस या बैक्टीरिया को मारने की एक चाल होती है। लक्ष्य तो एक है, लेकिन अलग अलग तकनीक से तैयार वैक्सीन इस प्रक्रिया को अलग तरह से अंजाम देती हैं। यहाँ हम कुछ उन तकनीकों की बात करेंगे जिन पर आधारित कोविड वैक्सीन निर्णायक मोड़ पर है या जो कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की बात करते हैं। ये वैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के सहयोग से विकसित की गई है। ये एक निष्क्रिय वैक्सीन है। इस तकनीक में वायरस को कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है और उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड जैसे रसायन या ताप से उसे गैर संक्रामक बना दिया जाता है। जब टीके के माध्यम से निष्क्रिय वायरस शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वो शरीर के इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। ये सक्रिय इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी विकसित करता है। चूंकि ये निष्क्रिय वायरस शरीर में पनप नहीं सकते, इसलिए मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए दूसरी सहायक चीजों के साथ इसे दिया जाता है। अब तक इस तरह के निष्क्रिय वैक्सीन रेबीज, पोलियो, फ्लू और हेपेटाइटिस ए के लिए इस्तेमाल की गई हैं। अब बात करते हैं ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट में विकसित चिंपैंजी एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन की। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका ट्रायल कोविशील्ड नाम से कर रहा है। चिंपैंजी से निकाले गए एडेनो वायरस की कोशिकाओं को कुछ इस तरह बदला जाता है कि वो मनुष्य में नुकसानदेह न रह जाए। ये कोशिकाएं वायरल वेक्टर का काम करती हैं। कोरोना के स्पाइक प्रोटीन के जेनेटिक कोड को अलग करके उसे वायरल वेक्टर से जोड़ा जाता है। इस तरह ये कोविड-19 वैक्सीन तैयार होती है। इसकी एक ही खुराक से तगड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सकती है। ये बच्चों, बूढ़ों और किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित लोगों पर भी सुरक्षित पाया गया है। वास्तव में ये वायरल वेक्टर वैक्सीन तकनीक है
जिसमें दूसरे वायरस के जीनोम में डीएनए या आरएनए को डाला जाता है, यानी दूसरे वायरस या पैथोजन को शिपिंग कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें वेक्टर के रूप में ह्यूमन एडेनो वायरस लिया गया है। जाइकोव डी नाम से डीएनए आधारित वैक्सीन देश में जाइडस कैडिला कंपनी तैयार कर रही है, जिसमें भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का सहयोग है। जाइकोव डी वैक्सीन में इस्तेमाल तकनीक में सबसे पहले वेस्ट नाइल वायरस से आरएनए को निकाला गया है, फिर आरएनए को डीएनए में रूपांतरित किया जाता है। इसके बाद डीएनए सीक्वेंस के आधार पर प्राइमर यानी डीएनए के छोटे सीक्वेंस का उत्पादन करते हैं। प्राइमर का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट्री यानी अतिरिक्त डीएनए कण पैदा करने में होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कण प्लाज्मिड नाम के डीएनए के गोलाकार टुकड़ों में घुसाया जाता है। ये प्लाज्मिड शोधित होता है और इसे ही वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में स्वदेशी mRNA वैक्सीन HGCO19 का निर्माण डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से जेनोवा पुणे द्वारा किया जा रहा है। फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन भी mRNA वैक्सीन है, लेकिन भारत में विकसित की जा रही mRNA वैक्सीन HGCO19 की विशेषता ये होगी कि ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 महीने तक सुरक्षित रखी जा सकेगी, जबकि फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही स्टोर किया जा सकता है। ये पहली बार है कि किसी आरएनए वैक्सीन को ट्रायल के बाहर टीकाकरण में शामिल किया गया है। एम यानी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन तकनीक में पारंपरिक मॉडल से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं पैदा किया जाता है, बल्कि इसमें प्रोटीन यानी एंटीबॉडी पैदा करने के लिए वायरस के सिंथेटिक आरएनए को लेते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर निर्देश का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक वायरस के आनुवांशिक कोड का एक हिस्सा लेते हैं, जो कोशिकाओं को बताता है कि उन्हें क्या तैयार करना है। उस हिस्से पर फिर नैनोलिपिड का आवरण चढ़ाया जाता है। ये लिपिड आवरण एक कैरियर का काम करता है, जिससे वैक्सीन के शरीर की कोशिका में प्रवेश आसान हो जाता है। वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर उन्हें कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाने का आदेश देती है। इस स्पाइक प्रोटीन से शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने और टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए प्रेरित होता है, जिससे कि संबंधित व्यक्ति के शरीर में अगर संक्रमण हो तो असल वायरस को ही नष्ट किया जा सके। mRNA आधारित वैक्सीन को काफी जल्दी तैयार किया जा सकता है, इसलिए ये महामारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों की आदर्श पसंद है। ये सुरक्षित भी माना जाता है क्योंकि ये गैर संक्रामक है और कोशिका की सामान्य प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। इन 4 तकनीकों के अलावा कुछ अन्य तकनीकों का भी वैक्सीन के विकास में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे प्रोटीन आधारित तकनीक। इस तकनीक में कोशिका को वायरल प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है, बल्कि प्रोटीन को सीधे कोशिका में भेजा जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट एक अन्य वैक्सीन के निर्माण में इसी प्रोटीन आधारित वैक्सीन तकनीक का प्रयोग कर रही है। कुछ अन्य फार्मा कंपनियां भी इसी तकनीक का प्रयोग कर रही हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताजा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमण के खिलाफ कुछ वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही हैं, कुछ तैयार होकर मंजूरी मिलने के इंतजार में हैं, तो कुछ ट्रायल के अलग अलग स्टेज पर हैं। लेकिन
जिस तेजी से कोरोना वैक्सीन का विकास हुआ है वो अविश्वसनीय जान पड़ता है। अभी तक के रिकॉर्ड में पिछले 25 सालों में फार्मा कंपनियां केवल 7 नई वैक्सीन विकसित कर सकी हैं। मम्प्स के वैक्सीन के विकास में अब तक सबसे कम 4 साल का समय लगा था। वहीं इबोला के वैक्सीन के विकास और मंजूरी में 5.5 साल का वक्त लगा, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लगभग 9 महीने में विकसित कर लिया गया। वास्तव में कोविड वैक्सीन विकसित करने में सामान्य तौर पर जो सालों का वक्त लगता, उसे कई कारकों से घटाकर महीनों पर ला दिया गया है। इनमें पहला कारक है वैक्सीन के लिए दुनिया भर में एकजुट कोशिश और दूसरा कारक है तेज नतीजे के लिए शोधकर्ताओं को बहुत सारा धन मुहैया कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एस्केलरेटर के लिए $5 अरब जुटाने में कामयाब रहा। भारत में भी केंद्र सरकार ने 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ मिशन कोविड सुरक्षा लॉन्च किया है। कोरोना वैक्सीन के तेज विकास में वैज्ञानिक पहलुओं ने बड़ी भूमिका निभाई। नई और उन्नत शोध तकनीकों के साथ जिस एक और बात से मदद मिली वो थी खुद इस वायरस की संरचना। शोधकर्ता वायरस के पुरखों की संरचना से वाकिफ थे। उनका सबसे पहला सामना 2002 में एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी सार्स-कोव के प्रकोप के साथ हुआ था, जिसने तब 8,098 लोगों को संक्रमित किया था और उनमें से 774 लोगों की जान गई थी। उसके बाद कुछ वक्त तक ये वायरस शांत रहा और निष्क्रिय पड़ा रहा और फिर 2012 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स-कोव संबंधित कोरोना वायरस की शक्ल में दोबारा प्रकट हुआ। मर्स-कोव से मृत्यु दर इतनी ज्यादा थी कि वही खुद इसे रोकने वाली साबित हुई। तब तक शोधकर्ता कोरोना वायरस की असाधारण खासियत तक पहुंच चुके थे, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा गया। ये स्पाइक प्रोटीन मानव कोशिकाओं के साथ जुड़कर कई गुना बढ़ सकता था। इसे ऐसी एक वैक्सीन से नाकाम भी किया जा सकता था जो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सके। दिसंबर 2019 में जब चीन के वुहान में सार्स-कोव-2 वैज्ञानिक रडार पर आया तो शोधकर्ता जानते थे कि इसे खत्म करने के लिए इसके किस हिस्से को निशाना बनाना होगा। गोल आकृति और पैप्लोमर्स कहे जाने वाले अपनी खास नोकों वाला ये वायरस वैज्ञानिकों के लिए नया जरूर था, लेकिन बिल्कुल अजनबी नहीं था। यहाँ ये महत्वपूर्ण रहा कि वुहान वायरस में हुई तब्दीली को छोड़कर सार्स-कोव-2 बहुत ज्यादा नहीं बदला है। फ्लू के अन्य वायरस की अपेक्षा ये एक स्थिर वायरस है, जिसकी वजह से विशेषज्ञ इससे निपटने के लिए वैक्सीन बनाने की कई सारी तकनीकें विकसित कर पाए हैं। इसके साथ ही कई वैक्सीन के मामलों में ट्रायल के अलग अलग चरणों को एक के बाद एक के क्रम में न कर समानांतर पूरा कर भी समय की बचत की गई। वैक्सीन निर्माण के साथ साथ भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में लोगों तक टीके को पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए व्यापक लॉजिस्टिक्स की जरूरत है। टीकाकरण अभियान के लिए जरूरी कदम है पर्याप्त संख्या में सिरिंज और शीशियां, परिवहन, उपयुक्त भंडारण, लोगों में जागरूकता, टीकाकरण के लिए प्राथमिकता सूची तैयार करना और पूरे लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये पूरा खाका भारत सरकार ने तैयार कर लिया है। वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कोविन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसका मोबाइल ऐप भी है। इस ऐप के जरिए लोग टीका लगवाने के लिए खुद का पंजीकरण कर सकेंगे। ये लाभार्थी को ट्रैक भी करेगा। वैक्सीन के कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 आइस्ड लाइन रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। टीकाकरण अभियान के लिए मानव संसाधनों को भी प्रशिक्षित किया गया है। सरकार की योजना पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की है, जिसमें चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और किसी अन्य बीमारी से ग्रसित लोग शामिल हैं। ऐसी उम्मीद है कि आबादी के एक अहम हिस्से के लोगों के टीकाकरण से कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पा लिया जाएगा। यानी वैक्सीन से कोरोना वायरस से संक्रमण की श्रृंखला टूटेगी और हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सकेंगे। लेकिन क्या वैक्सीन लगते ही सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो जाएगा? The first dose is given, then after that you do not get protection, so you must continue to wear mask, take all the precautions. After the second dose, then usually after 2 weeks or so, will sufficient antibodies be formed to say that now you are getting some protection. तो मास्क, 2 गज की दूरी
और हाथों की सफाई को न्यू नॉर्मल मानना ही पड़ेगा। वैक्सीन इनसे जुड़ा एक और हथियार है जो कोरोना से जंग जीतने में हमारी मदद करेगा। वाकई वैक्सीन का विज्ञान हमें एक समर भूमि की याद दिलाता है, जहां हमलावरों से लड़ने के लिए सेना अलग अलग तरह के हथियारों से लैस होकर तैनात है। यहाँ हमारा शरीर समर भूमि है तो वैक्सीन एक वैसा हथियार जो किसी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले हमले की स्थिति में इन दुश्मन का सफाया कर हमें बचाएगा। उम्मीद है साल 2020 की यह अहम वैज्ञानिक उपलब्धि हमें 2021 की यात्रा पर सुरक्षित ले जाने में सफल होगी।